झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी बहुल राज्य, आदिवासी इलाका और ये रोते बिलखते आदिवासी, फसलों पर चलता बुलडोजर, विरोध करते हजारों की संख्या में आदिवासी। जी हां, भाषण में आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी हित की बात करते और जल जंगल और जमीन की बात करते दिखते हैं, लेकिन उनकी पुलिस गोड्डा में उन्हीं आदिवासियों पर डंडे चलाती है, फायरिंग करती है, लेकिन कोई भी नेता उनकी सूद लेने नहीं जाता है। दरअसल पूरी कहानी है ललमटिया के तलझारी गांव की है, जहां पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। वहीं भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। जानकारी के मुताबिक तलझारी मौजा में कोयला खनन के लिए अधिग्रहित जमीन के सीमांकन का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। डीसी जिशान कुमार और एसपी नाथू सिंह मीना भी घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं। विरोध में ग्रामीणों की ओर से तीर धनुष से पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें एसडीपीओ शिवशंकर तिवारी घायल हो गए हैं। जाहिर है कि तलझारी गांव में ईसीएल की ओर से करीब 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया गया, लेकिन वहां के ग्रामीण ईसीएल को जमीन पर कोयला खनन करने नहीं दे रहे हैं। करीब 5 साल से मान मनोवल का दौर चल रहा था। इस बार प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और ग्रामीणों की ओर से विरोध हुआ है। वहीं लाठीचार्ज के बाद घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हो गई है। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना स्थल पर एसडीओ सौरभ कुमार भुवानिया सहित जिला भर के पदाधिकारियों को लगाया गया है, जिसके बाद कोयला खनन का काम शुरू किया गया है। महागामा, ललमटिया, मेहरमा, बोरीजोर, पत्थरगामा और हनवारा थाना की पुलिस को तलझरिया गांव में तैनात किया गया है। बता दें कि बोरीजोर अंचल के तलझारी मौजा में करीब 125 एकड़ जमीन का अधिग्रहण ईसीएल की ओर से बीते 5 वर्षों में किया गया है। वर्ष 2018 से ही वहां ईसीएल की ओर से खदान विस्तार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, लेकिन तलझारी के रैयतों सहित आसपास के गाँवों के कड़े विरोध के कारण ईसीएल अब तक वहां कोयला खनन करने में सफल नहीं हो पाई। कोरोना काल से ठीक पहले भी वहां ईसीएल और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वहीं 6 माह पूर्व तलझारी गांव में ही वार्ता के लिए गए ईसीएल के सीएमडी को ग्रामीणों ने बंधक भी बना लिया था। बाद में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से उन्हें ग्रामीणों के जंगल से सकुशल मुक्त कराया गया था। मेरा नाम रविंदर मुर्मू है। तो कहाँ घर है? मेरा घर तलझारी है। हाँ। तलझारी यानी बासदिया सीमाना से जबरदस्ती यानी तलझारी सीमाना में घुस गया। तलझारी घुस गया जबरदस्ती यानी जबरदस्ती फसल लगा दिए, तब जबरदस्ती फसल तोड़ दिया। फसल तोड़ दिया सब। तो जबरदस्ती आप लोग कुछ नहीं बोले? जबरदस्ती हम बोले तो डंडा लाठी चला रहा। तो डंडा लाठी चला रहा? कौन चला रहा डंडा लाठी? वही पुलिस सब। किन है? ये कौन गाँव है? तलझारी। तलझारी में आज गाड़ी घुसा दिया। तो आप लोग जबरदस्ती हम लोग का मार दिया, छीन दिया। क्या छीन लिया? डब्बा। अच्छा। तो हमने खाली देखा लाना था। अच्छा। कुछ नहीं काम किया। अच्छा। छुपा नहीं किया। आपका मुख्यमंत्री जो है, राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मामले पर, क्या बोलिएगा? हाँ, आदिवासी है, आदिवासी। हाँ, हम लोग का कहाँ भरता है, कहाँ देखता है, कौन वोट करेगा? उसको जिता दिया और अभी हम लोग का जान मर रहा है। कौन? मुख्यमंत्री? हाँ। मुख्यमंत्री का एक भी अभी तक जवाब नहीं आया इस मामले पर, क्या बोलिएगा? ना लोबिन का आया, ना लोबिन यहाँ के विधायक हैं। हाँ, विधायक उस पावर गया है। हाँ। वो भी नहीं आया, वो भी नहीं देखता है हम लोग का, और हेमंत सोरेन भी नहीं देखता है हम लोग का जान मर रहा है अभी पुलिस लोग। अच्छा। इसी वाला जान मर रहा है। अच्छा। जबरदस्ती छीन रहा है हम लोग का जमीन, जबरदस्ती छीन रहा है। जबरदस्ती छीन रहा है। क्या नाम है दादी आपका? सूरजमुनी। कभी आखिरकार जमीन पर खुदाई शुरू कर दिया जाए, ऐसा मुश्किल रहा ये पूरा प्रकरण। और नहीं, अभी तो खुदाई नहीं चालू हुआ। अभी जो जिनका जमीन हम लोग अधिग्रहण किया था, जिन लोगों को नौकरी दिए थे, जो 22 आदमी का नौकरी हुआ था, वही लोग जो चिन्हित किया है जमीन, उसी को हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सर, मार्किंग आज किया है? जी। तो ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर खदान हो जाता है तो बगल वाले लोग रह नहीं पाएंगे, उनका धंसना गिरेगा, उनके फसलें नहीं होंगी, ना घर रह पाएगा। यहाँ पे जो घर है, यहाँ से लगभग 700 मीटर दूर है घर। यहाँ से जो गांव है 700 मीटर दूर है, और जो विधिवत व्यवस्था जो उसको फॉलो करते हुए हम लोग जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसको काम चालू किया है। अभी 700 मीटर दूर है। अगर कल दिन जिसका जमीन है वो अपनी खेती करना चाहे, खेतों पर आए या घर बनाना चाहे, तो कैसे रह पाएगा?
नहीं देखिए, एक बार जमीन जो अधिग्रहण होता है उसके बाद तो उसमें खेती-बाड़ी नहीं होता है। माइन तो उसी से चालू होता है ना। जो बाकी जो हम लोग का कंपनी का जो व्यवस्था है उसको R&R पॉलिसी के तहत जमीन देना है, उसको हम लोग प्लॉट दे रहे हैं, 5 डिसमिल प्लॉट दे रहे हैं, और उसका जो खेती का जो मुआवजा है उसका लगभग 60 लाख रुपया मुआवजा मिलता है एक जमीन का, एक एकड़ जमीन का। तो ये